नमस्कार भारत। आज मेरा वीडियो होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर के विषय में है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगी कि आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज किस किस एरिया के लिए कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और इससे क्या फायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन प्रेयर है जिसको डॉक्टर ह्यू लेन ने प्रयोग किया था और ये प्रेयर इतनी सक्सेसफुल रही कि इसके मैजिकल रिजल्ट्स तब से लेकर आज तक देखे जा रहे हैं। इसका प्रयोग दुनिया में लगातार हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। रीजन ये है कि इसमें उन्होंने जो 4 सेंटेंसेस यूज किए हीलिंग के लिए वो इतने मैजिकल, पावरफुल और एनर्जी से भरे हुए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं कि ये आपके चारों एरिया जीवन के जो होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, यानी स्वास्थ्य, जो आपको कैरियर चाहिए, जो आपको पैसा चाहिए और जो आपके रिश्ते होते हैं, सबको हील कर सकती है। इसीलिए इस प्रेयर का यूज किया जाता है। अब इस प्रेयर को हम चाहे तो स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं, मनी के लिए भी कर सकते हैं और जो हमारा कैरियर होता है उसके लिए कर सकते हैं और रिश्तों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, मनी के लिए क्यों करना है? सबसे पहले मनी की ही बात, क्योंकि मनी एक हाई एनर्जी है। मनी की एनर्जी सबसे हाई होती है। क्यों हाई होती है? सारे रिश्तों से भी ऊपर मनी आ जाती है, इसलिए कि मनी से जीवन में हर काम बनता है। रिश्तों में भी प्रेम मनी से ही होता है। आपस में भी प्रेम है, आप एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं तो वो किससे आएगा? पैसे से ही आएगा। यानी कि पैसा इतना काम आता है। पैसे से ही आप जीवन में जो चाहे खरीद सकते हैं। तो पैसा कितना काम का है। पैसे से आप चाहे जैसी शिक्षा पा सकते हैं, पैसे से आप चाहे जो कुछ खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। पैसे से आप दुनिया और अपने हर जगह ट्रेवल कर सकते हैं। पैसे से रिश्तों को भी हील किया जा सकता है। कैसे? अगर आपसे संबंध कितने भी खराब हैं, यदि पैसे से आपने गिफ्ट या पैसा दे दिया तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। कुल मिला के मनी की एनर्जी बेहद हाई होती। लेकिन जहां मनी की एनर्जी इतनी हाई है, वहीं दुख की बात यह है कि समाज में कुछ ऐसा जो पैटर्न बना दिया गया शुरू से कि हम मनी के प्रति नेगेटिव हैं। अब इसको जानेंगे ऐसे। आपने अक्सर देखा होगा, आपके आसपास चारों तरफ बोला जाता है, पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसा आपसे रिश्ते खराब कर देता है, पैसा भाई भाई में लड़ाई करवा देता है, पैसा लोगों को घमंडी बना देता है, पैसे वालों का दिमाग खराब होता है, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं। और हमने अक्सर मूवीज में भी देखा, आपने देखा होगा कि जो हीरो होता है उसे तो कुली के रूप में और या जैसे लेबर के रूप में या वैसे लोगों में दिखाते हैं, पैसे वाले को एक विलेन के रूप में दिखाया जाता है। तो हमारे सबकॉन्शियस में यही मैसेज गया कि जो पैसे वाले होते हैं वो खराब होते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो भाषा बोली गई आपस में, वो भी भाई हमको पैटर्न, ये शब्द कहाँ से मिलते हैं? जब हम बचपने से लेके बड़े होते हैं तो जो आसपास वातावरण में सुनते आ रहे हैं उसी से तो हम बिलीफ बनाते हैं और ये बिलीफ जब हमको नेगेटिव मिलते हैं, तो जबकि पैसा चाहता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन पैसे के प्रति ये नकारात्मक भाव, ये शब्द बोलते हैं, तो उन शब्दों के कारण हमारे जीवन में मनी का अट्रैक्शन नहीं हो पाता। पता चला कि पैसा तो आपके जीवन में आना चाह रहा है, आपका दरवाजा खटखटा रहा है, बाहर ही खड़ा है, लेकिन जब वो ये शब्द सुनता है तो वापस हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको पैसे के प्रति अच्छे भाव, अच्छे शब्द, अच्छी फीलिंग, अच्छे इमोशन देने हैं। पैसे से बोलना है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, पैसा सच में मुझे बहुत पसंद है। पैसे अच्छे अच्छे रिश्तों को हील कर देता है और पैसे को बड़े अच्छे भाव से देखें, पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करें, पैसे से माफी मांग लें, पैसे को हाथ में लेकर के बोले, आई एम सॉरी मनी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, मुझे माफ कर दीजिए मनी कि मैंने आज तक आपके विषय में गलत सोचा। थैंक यू मनी, यानी मनी मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। आई लव यू मनी, मनी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। सच में देखिएगा, पैसे को जब आप इस तरीके के इमोशन दोगे, ऐसा प्यार दोगे, तो हो ही नहीं सकता पैसा रास्ता ना बनाए आपके पास आने का। इसलिए पैसे से आप इस तरीके से माफी मांग सकते हैं। कब तक मांगेंगे? जब तक आपको अपनी फीलिंग अच्छी ना लगने लगे पैसे के प्रति। और यह डेली बेसिस पे भी हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही जाता है, या मनी के साथ हमने कुछ गलत व्यवहार किया, पैसे तोड़ मरोड़ के रखे, पैसों को गंदे तरीके से रखा, वॉलेट में साफ सुथरे तरीके से नहीं रखा, सीधे नहीं रखा, पैसे के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को बोल दिया, तो इस तरीके से आप पैसे के विषय में माफी मांग सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए माफी मांग सकते हैं, जो कि एक बड़ा विषय है, क्योंकि लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो हम ईगो में, अहम में माफी नहीं मांग पाते हैं। तो ऐसे में हम आई एम सॉरी जिस भी व्यक्ति
से आपको माफ़ी मांगनी है। आप अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को लाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई नेगेटिविटी उस व्यक्ति के प्रति है, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, आई लव यू। आप इस तरीके से जब शब्द बोलेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंची जाएगी और आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। अगर आप उससे बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस तरीके से माफ़ी मांग के लेट गो कर दें, छोड़ दें उसको। इसके बाद बारी आती है कैरियर की। कैरियर में जैसे मान लीजिए कोई भी आप कैरियर चाहते हैं, कोई नौकरी चाह रहे हैं और आप बुराई कर रहे हैं उस कंपनी की, उस पद की। अक्सर देखा होगा आपने बहुत सहज भाव में बच्चे भी या स्टूडेंट्स भी कोई परीक्षा दी मान लीजिए, तो उसके विषय में यदि उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो कुछ ना कुछ बड़े आसानी से नेगेटिव बोलते हैं। तो हमको नहीं बोलना है शब्द, क्योंकि आसानी से बोल देते हैं अरे ये ऐसी धांधली होती है, ऐसे होता है, एग्जाम होता है, या इस तरीके से नहीं हो पाता है, सही लोगों का नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या मैंने किया और ये नहीं हुआ। हो सकता है अभी आपका समय नहीं था। तो कुल मिला के आपको नहीं बोलना है, प्रयास से लगे रहना और उस पद से माफी मांगनी है। अन्य के लिए भी नहीं बोलना है। अन्य पदों में जैसे लोग होते हैं ना, किसी पद में कोई है उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो नहीं बोलना है। इस तरह से आप मांग सकते हैं माफी कैरियर के लिए और इसके साथ ही हेल्थ के लिए। अब हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। हेल्थ क्या है? हमारी हेल्थ खराब ही होती है हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे थिंकिंग पैटर्न से। आपको पता है, आपको नहीं मालूम होगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा सोच जाते हैं जो हमारे ब्रेन में इमोशंस के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और वो भाव ही जब नहीं निकल पाते तो बीमारी के रूप में निकलते हैं। कुछ ऐसे विचार हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं कि कभी हमें गांठों की प्रॉब्लम, कभी शरीर में दर्द, कभी हेडेक, कभी कुछ कभी कुछ। ये सब हमारे थॉट प्रोसेस का ही कारण है। इसलिए आप उनसे जो जो भी है आपका हेल्थ इशू है, क्योंकि निरोगी काया सबसे बड़ी माया, मतलब सबसे पहले यदि स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है। तो उसके लिए आप हेल्थ से माफी मांगेंगे, कितने भी बीमार हों आप, आपका जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद कहेंगे, प्लस आप शरीर के उस हिस्से में हाथ रख करके माफी मांगेंगे। मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा है तो सर पे हाथ रख के बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर दिस हेडेक, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस हेडेक, थैंक यू फॉर दिस हेडेक और आई लव यू फॉर दिस हेडेक, या इस सर दर्द के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे कन्वर्सेशन करते हुए यानी बातचीत करते हुए जब आप माफी मांगते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में मैसेज जाता है, आपका सबकॉन्शियस इस चीज को सुनता है और महसूस करता है और आपके जीवन में वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हम होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर का यूज अपने जीवन में चारों चीजों में कर सकते हैं। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, चारों चीजों के लिए इन सेंटेंसेस का यूज तब तक करते रहिए जब तक कि आपको रिलैक्स फील ना होने लगे। कोशिश कीजिए सुबह 108 बार, शाम को 108 बार करें, और नहीं तो कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप तब तक करते रहो जब तक कि आपकी वो फीलिंग क्लियर ना हो जाए, एकदम वो इमोशन क्लियर ना हो जाए, तब तक करते रहिए। और दिल से कीजिएगा, हृदय से कीजिएगा, क्योंकि बोलने के साथ साथ फीलिंग भी जरूरत है। वैसे भी ये हीलिंग प्रेयर है। तो आप जब इस तरीके से बोलेंगे तो आपके जीवन में हर तरीके की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में अबंडेंस का फ्लो होने लगेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, खुशियां आपके हाथों में होगी और पैसे आप मन चाहे पा जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और मेरे वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत।